सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, ये हम सब जानते हैं और हमें दिखाई भी दे रहा है। और इस वजह से टेक्नोलॉजी फील्ड में लगातार कुछ ना कुछ ट्रेंड में ही रहता है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टेक्नोलॉजीज की जो इस वक्त टॉप ट्रेंड में है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हो या फिर बात करियर की हो। अगर आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो हमेशा ग्रो करोगे, ये बात फैक्ट है। चलो तो फिर देर किस बात की है, जानते हैं और देखते हैं उन टेक्नोलॉजीज को जो आजकल टॉप ट्रेंडिंग में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरेटिव एआई की। जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक टाइप है, यानी कि एक पार्ट है जिसका काम है कंटेंट को जनरेट करना, लाइक इमेजेस, टेक्स्ट एंड म्यूजिक। ChatGPT और बार्ड जैसे टूल के बारे में तो आप अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड होंगे। ये सब जनरेटिव एआई की ही करामात है। इस टेक्नोलॉजी ने पिछले एक साल में बहुत कुछ करके दिखाया है, खास तौर से कंटेंट जनरेशन के फील्ड में। बट स्टिल ये अभी भी अपने डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में ही है, मतलब अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। जनरेटिव एआई ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज का काम करने का तरीका ही बदल दिया और इस टेक्नोलॉजी में इतना पोटेंशियल है कि ये बहुत कुछ और भी बदल सकती है। चलिए बात करते हैं नंबर 2 पर, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी जितना ग्रो करेगी, साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस भी उतना ही बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे वर्ल्ड डिजिटल होता जा रहा है, साइबर क्रिमिनल्स भी कॉन्स्टेंटली एक्टिव होते जा रहे हैं और लगातार नई टेक्नोलॉजीज के साथ साथ नए नए अटैक्स डेवलप कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए या फिर इंडिविजुअल्स के लिए एक मेजर थ्रेट है। तो ऑफकोर्स साइबर सिक्योरिटी का रोल इस फील्ड में काफी स्ट्रॉन्ग है, खासतौर से साइबर क्रिमिनल्स के साइबर अटैक्स से बचने के लिए। अगर साइबर सिक्योरिटी में भी लेटेस्ट ट्रेंड की हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन, ये लेटेस्ट ट्रेंड में। नंबर 3 पर हम बात करते हैं अगली टेक्नोलॉजी की, जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स, ये दोनों टेक्नोलॉजीज दिन पे दिन काफी पॉपुलर होती जा रही हैं, खास तौर से बिजनेसेस के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस के डेटा और एप्लीकेशन को इंटरनेट के थ्रू स्टोर एंड एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है। वहीं डेवऑप्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिलीवरी दोनों को क्विकली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट करने में हेल्प करता है, जो कि किसी बिजनेस के लिए उसके टारगेट्स को अचीव करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए ये दोनों टेक्नोलॉजी किसी बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है और किसी भी कंपनी के लिए आप काम करेंगे तो वहां इस तरह की टेक्नोलॉजी की आजकल बहुत ज्यादा नीड है, इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। बात करते हैं अगली टेक्नोलॉजी की, जिसका नाम है सस्टेनेबल टेक सॉल्यूशंस। बिजनेस हो या गवर्नमेंट, दोनों के लिए सस्टेनेबिलिटी एक मेजर कंसर्न रहता है और होना भी चाहिए। और इस सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए सस्टेनेबल टेक सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। इन सस्टेनेबल टेक सॉल्यूशंस की हेल्प से ही रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सकता है और एनवायरमेंट पर होने वाले टेक्नोलॉजी इंपैक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। इसलिए ये फील्ड भी, ये टेक्नोलॉजी भी अपने आप में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि लगातार इन चीजों की जरूरत पड़ती रहेगी आगे भी। अगले नंबर पर हम बात करते हैं नंबर 5 पर, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स की। ये दोनों दो इंपॉर्टेंट फील्ड हैं किसी बिजनेस के लिए, क्योंकि ये हेल्प करते हैं टू मेक अ बेटर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। डेटा साइंस में डेटा का यूज होता है डेटा से नॉलेज और इनसाइट डेटा निकालने के लिए, और एनालिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जो डेटा का यूज देती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और डिसीजन मेकिंग में। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी ट्रेंड है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अगली हम बात करते हैं नंबर 6 पे, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम HCI भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जो यूजर इंटरफेस के डिजाइन पर फोकस्ड है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेगी और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, HCI की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि HCI डिजाइनर्स ही हैं जो ये सोचते हैं कि यूजर इस टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे इस टेक्नोलॉजी को समझेगा, कैसे ये टेक्नोलॉजी किसी यूजर के लिए एंजॉयबल रहेगी। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी। अगली हम बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा टॉप ट्रेंड में रहती है टेक्नोलॉजी, इसका नाम है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। ये एक स्किल भी है और एक टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, काफी ज्यादा हाई डिमांड स्किल मैं इसको कह सकता हूं। फुल स्टैक वेब डेवलपर्स का काम होता है वेबसाइट को डेवलप करना, फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड, वेबसाइट के दोनों पार्ट पर काम करना। पहले फ्रंट एंड डेवलपर्स अलग होते थे, बैक एंड डेवलपर्स अलग होते थे, लेकिन अब कंपटीशन के दौर में नई टेक्नोलॉजी और नए स्किल जन्म ले रहे हैं और इसलिए यहां पर फुल स्टैक डेवलपर्स आजकल दिखाई देते हैं। और जाहिर सी बात है, जब दोनों एंड की बात हो, यानी कि फ्रंट एंड और बैक एंड, तो डेवलपर्स को दोनों एंड की लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए। लाइक अगर फ्रंट एंड की बात करूं तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और बैक एंड की बात करूं तो पाइथन और जावा। अगली हम बात करते हैं नंबर 8 पर, वर्चुअल रियलिटी या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में VR और AR भी बोलते हैं।
इन दिनों काफी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है ये टेक्नोलॉजी। अगर मैं वीआर टेक्नोलॉजी की बात करूं तो वीआर यूजर के सराउंडिंग ऐसा आर्टिफिशियल सराउंडिंग क्रिएट करता है जो एकदम रियल फील देता है। आपने देखा होगा काफी सारे गेम जोन में, किसी मॉल में अगर आप गए हो या फिर आप किसी मेले में गए हो तो वीआर ग्लास पहनाकर मूवी या क्लिप दिखाई जाती है। आपके आसपास कुछ ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है जो आपको एकदम रियल फील करवाते हैं, रियल फील देते हैं। वहीं ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करें तो ये भी वीआर टेक्नोलॉजी की तरह ही है, बस इसमें आपको कोई ग्लास नहीं पहनाया जाता, ये आपको स्क्रीन पर फील करवाता है। यानी कि कुछ स्क्रीन पर ऐसा चल रहा होगा जिसमें कुछ आर्टिफिशियल चीज आएगी लेकिन जो आपको एकदम रियल लगेगी। गूगल लेंस, पोकेमॉन गो और एआर कैमरा, ये सब इस टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं। आपने कई बार देखा होगा स्क्रीन पर एक आर्टिफिशियल लॉयन चल रहा है, टाइगर चल रहा है। दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। बात करते हैं अगली टेक्नोलॉजी की जिसका नाम है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरपीए भी बोलते हैं। ये टेक्नोलॉजी भी आजकल बहुत ज्यादा यूज में आ रही है और ट्रेंडिंग में है। रोबोट्स को डेली लाइफ के टास्क को ऑटोमेट करने के लिए डेवलप किया जा रहा है और साथ ही साथ ऑफिशियल पर्पस से भी डेवलप किया जा रहा है, लाइक डेटा एंट्री के टास्क करवाने के लिए, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए। तो इन चीजों में रोबोट्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने लगा है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी भी अपने टॉप ट्रेंड में काउंट होती है। तो गाइस ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जो अगर आप अपने आसपास भी देखोगे तो इनसे मिलते जुलते टेक्नोलॉजीज को आप फील कर पाओगे और देखोगे यार यूजर ने अब इनका यूज करना शुरू कर दिया है। और ये तो ये टेक्नोलॉजी है जो मैंने बताई थी आपको। तो टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही है, इसलिए आपको अपने आप को अप टू डेट रखना होगा। आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो आप उसको भापिए कि ये क्या हो रहा है, क्या ये ट्रेंड में है, क्या ये आगे भी ट्रेंड में रहेगा, और उससे रिलेटेड अपने स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको इन न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में और ज्यादा एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा और एक नया विजन आपको देगा, एक नया डायरेक्शन देने में हेल्प करेगा। कमेंट जरूर करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसकी इंफॉर्मेशन कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।